Hello friends, welcome back my YouTube channel SS English Classes 8449। तो फ्रेंड्स, मैं जो पिछली वीडियो में यानी कि जो कल पढ़ाया था वो था बेटा आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि आपका प्रोज यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में लेसन नंबर 2। और जो मैं आज आपको पढ़ने जा रहा हूं वो है चैप्टर नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 मतलब 3। तो जो लेसन नंबर 3 है बेटा, इसमें दो पार्ट है आपके। पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है इसके जो लेखक हैं वे हैं लियाम ओ फ्लाइट। लियाम ओ फ्लाइटी इसके लेखक हैं। और जो सेकंड पार्ट है बेटा आपका वो है इसी का लेसन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 3 पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट और लिखा गया है लियाम ओ फ्लाइटी के द्वारा। इस चैप्टर में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि नन्हा सीगल यानी जो सीगल था वो मतलब कि कहां था और अपनी उड़ान कैसे पूरी करेगा और उड़ना कैसे सीखेगा और उसकी हेल्प कौन कौन करता है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर मैं यही सब आपको बताने वाला हूं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियोस और सभी जितने भी मैं बोर्ड रिलेटिव आपको क्वेश्चंस हिंट्स दे रहा हूं वे आपके पास समय पर पहुंच जाएं। तो फ्रेंड, जितने भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ये कंप्लीट समरी लिखवा रहा हूं मैं आपको इन चैप्टर में से। सपोज दैट आपके पास लेसन नंबर 3 में से पार्ट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट के लिए लिखने के लिए हिज फर्स्ट फ्लाइट पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया। तो बेटा आपको क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आज आपको लिखवा रहा हूं, जो लॉन्ग आंसर मैं लिखवा रहा हूं, इसी को आपको बोर्ड एग्जाम में जाके चिपका देना है। समझ लो फ्रेंड्स। और आपको मैं गारंटी देता हूं नंबर तो टीचर देने में विवश हो ही जाएगा, क्योंकि मैं सबसे यूनिक लिखवा रहा हूं बेटा आपको, सबसे अनोखा। समझ लो, आपको किसी ने हेडिंग्स करके नहीं लिखवाए होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं आपको लॉन्ग आंसर जो लिखवा रहा हूं वे लिखवा रहा हूं हेडिंग टॉपिक्स पर, यानी कि हेडिंग्स बना रहा हूं उनकी और उन्हीं के बारे में लिख रहा हूं आप लोगों को। समझ लो, इसे हेडिंग से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि हम हेडिंग के जो अंदर लिखते हैं और जो हमने हेडिंग बाहर डाली है उसी के बारे में उस हेडिंग के अंदर लिख देते हैं, वर्णन कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो हेडिंग से लॉन्ग आंसर बहुत जल्दी याद हो जाता है और ये आपको याद करने में भी कोई इनकी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं आज हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओ फ्लाइटी। आप देख रहे हो एसएस इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश ट्रेनर सुदेव सिंह। तो स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। पहले बेटा ये जान लीजिए आखिरकार मतलब इस चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में नन्हा सीगल है। नन्हा सीगल यानी कि जो समुद्री पक्षी वगैरह होते हैं कुछ ऐसे, तो वो जो है उड़ने से डरता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन पहले से ही उड़ चुके हैं, है ना। उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब उसे उड़ने के लिए कहते हैं, नन्हे सीगल को, यंग सीगल को, लेकिन वो नहीं उड़ता, डरता है। तो आखिर में उसने किस प्रकार से विजय पाई है, क्या होता है, क्या चैप्टर में है, वो सब मैं इस लॉन्ग आंसर के माध्यम से आपको सब कुछ डिटेलली बताने वाला हूं। बस शुरू से अंत तक क्या करना है, वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो भाई, ताकि सभी का फायदा हो। अपना अपना फायदा नहीं सोचना, सभी को हेल्प होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला उतार लो इसे।
कर लो, समझना तो नहीं है ना, समझो भाई, पहले समझ लो। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। एक वर्ड का मीन्स, नोटबुक उठाओ पहले सभी पेन, और एक वर्ड का मीन्स लिखते रहना जो मैं बताने जा रहा हूं। द यंग सीगल, यानी कि नन्हा सीगल, यानी कि समुद्री पक्षी बोल सकते हैं इसको, समझ लो। नन्हा सीगल इज माने है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द का मतलब होता है मीन्स एक, मोस्ट माने सबसे, इंपोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, करेक्टर माने पात्र, करेक्टर्स कर दीजिए, पात्रों में से एक है, क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो बहुवचन का होता है वन ऑफ द वाले सेंटेंस में। ऑफ दिस लेसन इस पार्ट के, यानी कि नन्हा सीगल इस पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। भाई ये लाइन तो मेरी कॉमन चल रही सभी लॉन्ग आंसर में, बस यहां पर नाम बदल रहे हैं और बाकी चैप्टर्स नेम और राइटर्स नेम बस ये चेंज करना है, वरना ये लाइन तो याद कर लीजिए आप बढ़िया करके। यानी कि नन्हा सीगल उसकी पहली उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज माने उसकी, फर्स्ट माने पहली, और फ्लाइट माने उड़ान, उसकी पहली उड़ान लिखा गया लियान ओ फ्लाइटी के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। हिज माने उसका, हिज माने उसका, फियर माने होता है बेटा भय, फियर माने भय, और फ्लाइट उड़ने का, उसके उड़ने का भय, किसका बेटा? नन्हे सीगल का जो उड़ने का भय है। प्रिवेंट्स माने रोकता है, प्रिवेंट्स माने रोकता है, हिम माने उसको, फ्रॉम माने से, बीइंग माने होने से, क्या होने से? करेजियस यानी कि साहसी, यानी कि उसका उड़ने का भय उसे साहसी होने से या बनने से रोकता है, क्योंकि जब कोई मन में भय आ गया ना तो फिर वो काम होता ही नहीं है, उसे वो भय बार बार आ जाता है। आगे है ही माने वह, लो से माने बेटा खो देता है, वह खो देता है, हिज माने अपना, करेज माने साहस, वह अपना साहस खो देता है ना। ये हो गया, यानी कि नन्हा सीगल उसकी पहली उड़ान लियान ओ फ्लाइटी के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है ना। उसके उड़ने का भय उसे साहसी होने से रोकता है और वह अपना करेज यानी कि साहस खो देता है। एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या होता है? अंत में। विद माने से या से, सहारे से, सपोर्ट माने सहारे से, ऑफ माने की, हिज माने अपनी, फैमिली माने परिवार, अपने परिवार के सहारे से, अंत में, अंत में अपने परिवार के सहारे से, एंड और विद द हेल्प और सहायता से, ऑफ हिज मदर अपनी माता की, यानी कि अपने परिवार और अपनी माता की सहायता से, ही स्टार्ट्स वह शुरू कर देता है, वह शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है बेटा? टू फ्लाई, उड़ना, वह उड़ना शुरू कर देता है। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, थस इस प्रकार, ही माने वह, ओवरकम्स माने विजय पा लेता है, ओवरकम्स का मतलब होता है बेटा विजय पाना। क्या होता है फ्रेंड्स? ओवरकम्स का मतलब विजय पाना, यानी कि वह विजय पा लेता है, यानी कि विजय पाता है। हिज माने अपने, फियर माने भय पर, ऑफलाइन उड़ने के, थस इस प्रकार वह अपने उड़ने के भय पर विजय पाता है। तो बड़ा ये इंट्रोडक्शन आपको इसी प्रकार से पेपर में चिपका देना, जाके नंबर यही खुश हो जाएगा टीचर। जो एग्जाम में आपकी नोटबुक चेक करने वाला है ना, जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा आपका, है ना, जो हस्ताक्षर जो निरीक्षक होगा, जो नंबर वगैरह देगा, भाई इतने से ही खुश हो जाएगा और दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा टीचर का, नंबर देगा धास देनी। अगली हेडिंग बेटा आपकी अफ्रेड, अफ्रेड ऑफलाइन, अफ्रेड माने होता है भयभीत या डर, ऑफलाइन उड़ने का, यानी कि उड़ने से भयभीत। तो बेटा उड़ने से भयभीत इस हेडिंग में क्या है समझ लो। बड़ी छोटी छोटी हेडिंग है यार भाई, एकदम याद हो जाएगी, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं। इंट्रोडक्शन तो याद हो ही गया होगा आपकी पक्का। मतलब ये तो चैप्टर का नाम हो गया, राइटर का नाम हो गया, और से सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बता दिया, है ना। उसका उड़ने का भय उसे साहसी होने से रोकता है, वह अपना साहस खो देता है और अंत में अपने परिवार और माता की सहायता से वह उड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार वह अपने भय पर विजय पाता है। बस हो गया।
अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अफ्रेड माने होता है बेटा भयभीत, ऑफ फ्लाइंग उड़ने से, तो ही माने वह, वॉज माने था, अफ्रेड माने भयभीत, अफ्रेड माने भयभीत, वह भयभीत था, ऑफ फ्लाइंग उड़ने से, बिकॉज क्योंकि, ही माने उसने, बिकॉज क्योंकि, ही माने उसने, थॉट माने सोचा, इफ माने यदि, थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, इफ यदि, ही वुड वह गा, फ्लाई उड़ेगा, यदि वह उड़ेगा तो, कोना का मतलब क्या है दोस्त, तो क्या है दोस्तों, तो कोना का मतलब तो, यदि वह उड़ेगा तो हिज विंग्स, उसके पंख, पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, सहारा नहीं देंगे, हिम उसे, अगर वो उड़ेगा ना तो उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे, ऐसा नन्हा सीगल सोचता अपने माइंड में, एंड और ही वुड फॉल डाउन, और वह नीचे गिर जाएगा, इनटू द सी, समुद्र में, और वह समुद्र में नीचे गिर जाएगा, ऐसा जो है कौन सोचा बेटा, नन्हा सीगल, तो इसलिए उसे अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का भय है, वो सोच रहा है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह उड़ने से भयभीत है, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, इफ यदि, ही वुड फ्लाई, यदि वह उड़ेगा तो हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे सहारा नहीं देंगे, एंड ही वुड फॉल डाउन इनटू द सी। ये हो गया आपका 2 हेडिंग कंप्लीट। अब तीसरी हेडिंग देखो इसकी तरफ फटाक से देनी। तो तीसरी हेडिंग है फ्रेंड आपकी लॉनली। लॉनली मीन्स होता है अकेला। मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन, तो वो लॉनली है भाई 786 यानी कि 72 सिंह की मूवी में, समझ लो अक्षय कुमार वाला लॉनली है, ये गाना गाता है ना वो, मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन, तो वो लॉनली है ये, यानी कि अकेला, यानी कि तन्हा। तो ही वॉज, वह था। अटरली मन होता है बेटा बिल्कुल, अटरली माने बिल्कुल, ये लो मैंने लिख दिया बिल्कुल, वह बिल्कुल था, अलोन अकेला, ऑन द लेज, लेज में होता है सीला फलक, यानी कि जहां पर वे रह रहे थे वहां पर वो अकेला था, बिकॉज क्योंकि हिज फैमिली, क्योंकि उसका परिवार, लेफ्ट छोड़ गया था भाई, हिम उसे, देयर वहां, ले मर तू यहां, जब नहीं आ रहा तो मत आ, यू कह के चला गया, मतलब ऐसा नहीं भाई, मैं तब से कह रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि जब वो उड़ ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए, तो उसका परिवार उसे वहां छोड़कर चला गया अकेला। ही यूज टू, वह, यूज टू का प्रयोग बेटा जब होता है, जब या करता था, ई करती थी, यानी कि किसी की हैबिट बताई जाएगी पास्ट टेंस की, तो ही यूज टू वॉच, वह देखा करता था, वॉच माने देखना, वॉच माने देखना, यानी कि वह देखा करता था ऐसे, समझ लो फ्रेंड्स, तो वह देखा करता था हिज ब्रदर, अपने भाई को, एंड सिस्टर और बहन को, एंजॉयिंग मजे लेते हुए, यानी कि आनंद लेते हुए, स्विमिंग तैरते हुए, यानी कि उसके भाई बहन तैर रहे, डिविंग डुबकी लगा रहे, डिविंग डुबकी लगा रहे, इनटू द सी, समुद्र में, एंड और ईटिंग फिश, और मछली खाते हुए बेचारा। यंग सीगल तो बहुत मुंह में पानी आता होगा ऐसे देख के, बट लेकिन नो वन, कोई नहीं, केम आता था, टू हिम, उसके पास, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता था, टू ऑफर, देने, क्या बेटा फूड, लेकिन उसके पास कोई खाना देने नहीं आता था, भोजन मतलब। अगली आइटम आपकी हंग्री, भूखा, हंग्री माने भूखा। द यंग सीगल, नन्हा जो सीगल था, वॉज डाइंग, मर रहा था, डाइंग माने मर रहा था, ऑफ हंगर, भूख से, जब खाया नहीं तो मरेगा तो है ही, बिकॉज क्योंकि, he had not, क्योंकि उसने नहीं, eaten खाया था, anything कुछ भी, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था, for past पिछले 24 hours 24 घंटों से, हिज मदर, उसकी जो माता थी वो टेम्पटेड करती थी, यानी कि ललचाती थी, यानी कि लुभाती थी, आजा आजा, यानी कि लुभाती थी, हिम उसे, विद से, द पीस माने टुकड़े से, ऑफ फिश मछली के, यानी कि उसकी माता उसे मछली के टुकड़े से ललचाती थी। ही रिक्वेस्टेड, अब नन्हा सीगल प्लीज प्लीज दे दो,
खाना दे दो। नन्हा सीगल रिक्वेस्ट करता था फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड क्राइड, और चिल्लाता था बस दे दो भाई, ऐसे। अगली हेडिंग है, जब वो भूखा था, प्यासा था बेचारा, कुछ नहीं खा पी लिया, तो क्या हुआ आखिरकार, डिप फॉर फूड, डिप माने डुबकी लगा दी भाई उसने, फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी कि शुरू करा लेकिन धंसता गया, उड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, यानी कि पैर पानी के अंदर गुजारे, पंखों से रुक गया, सबका मामला खत्म सा हो गया। डिप फॉर फूड, डुबकी लगा दी भोजन के लिए, ड्यू टू हंगर, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, हंगर माने भूख। द यंग सीगल, नन्हे सीगल ने, डिप माने डुबकी लगा दी, कहां, इन द वाटर, पानी में। He began to fall down, वह नीचे गिरने लगा, with a scream, एक चीख के साथ, एक चीख के साथ। जाना नहीं भाई, जाना नहीं, बस मात्र 2 हेडिंग्स और रह रही है, क्योंकि भाई लंबे लंबे आंसर भले से हैं लेकिन याद एकदम हो जाएगा भाई मेरे फ्रेंड्स। बस हेडिंग्स याद कर लो, हेडिंग्स, और बाकी आगे को तो तुम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख ही दोगे, तो इसे उतार लो, जल्दी उतार लो, जल्दी उतार लो, एकदम उतार लिया। अगली हेडिंग है दोस्तों आपकी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। भाई लॉन्ग आंसर थोड़ा बड़ा तो भले हो गया, लेकिन छोटी छोटी हेडिंग है, बहुत ज्यादा, एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि इतने टफ वर्ड्स नहीं है जो आपकी याद ना हो, बहुत हल्के वर्ड्स हैं, बहुत हल्के हल्के, और इसलिए मैं इनकी हिंदी बता रहा हूं बेटा, ताकि आप हिंदी तो कम से कम याद कर ही पाओ फ्रेंड्स। तो बेटा हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज माने उसकी, फर्स्ट माने पहली, फ्लाइट माने होती है उड़ान। अब देखो नन्हे सीगल ने कैसा क्या करा उड़ान के लिए, ही वॉज, वह था, अफ्रेड, भयभीत, ऑफ ड्रोनिंग, डुबकी लगाने में, वह डुबकी लगाने में भयभीत था, सो इसलिए ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू स्प्रेड, फैलाने का, स्प्रेड माने फैलाने का, हिज विंग्स, अपने पंखों को, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाने का प्रयास किया, एंड और स्टार्ट्स, और शुरू कर दिया, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान को, और अपनी पहली उड़ान को शुरू कर देता है। मजा आ गया भाई, उड़ना शुरू हो गया यंग सीगल। एट फर्स्ट, पहले तो क्या है, पहले ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ए लिटिल, थोड़े से, डीजी माने चक्कर से, होए इतना गहरा, शुरू में तो उसने थोड़े से लिटिल यानी कि थोड़े चक्कर महसूस किए, बट लेकिन ऑल हिज फियर, लेकिन उसका सारा भय था क्या हो गया, डिसअपियर, गायब हो गया, उसके इंटेंशन को देख के, इंटेंशन यानी कि इरादे, उसके फल इंटेंशन को देख के डरने लगा, भाई मैं तो जा रहा, टाटा बाय बाय, समझ रहे हो। अगली हेडिंग है आपकी कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, यानी कि निचोड़। कंक्लूजन देख लो, हंगर, भूख, इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन, भाई हिंदी लिख दू, प्रोत्साहन, भाई गलती होगी तो बता दो, देखो प्रोत्साहन, एंड सेल्फ डिटरमाइनेशन, और सेल्फ डिटरमाइनेशन यानी कि आत्मनिर्भरता, इनेबल, सक्षम बनाती है, द यंग सीगल, नन्हे सीगल को, टू फ्लाई, उड़ने में, ठीक है जी, यानी कि भूख, प्रोत्साहन और उसकी आत्मनिर्भरता यानी कि खुद को कंट्रोल, है ना, नन्हे सीगल को उड़ने में इनेबल, सक्षम बनाती है, योग्य बनाती है। ही ओवरकेम, ही माने उसने, ओवरकेम माने विजय पा ली, ओवरकेम माने विजय पाना, हिज फियर, अपने भय पर, ऑफलाइन, उड़ने के, मजा आ गया, एंड और सक्सेसफुली, और सफलता पूर्वक, सक्सेसफुली बेटा सफलता पूर्वक, टुक माने ली, हिज माने अपनी, फर्स्ट माने पहली, फ्लाइट माने उड़ान, और सफलता पूर्वक अपनी पहली उड़ान ली, एंड अंत में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि, वी माने हम, से माने सकते हैं, से माने कह, दैट माने कि, द यंग सीगल, नन्हा सीगल, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, टू बी एन इनोसेंट, एक मासूम, लविंग, प्यारा, एंड हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। तो फ्रेंड्स ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया पार्ट 1, लेसन नंबर 3 का पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट का, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है आपका लेसन नंबर 3 पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन उससे पहले ना जाना नहीं भाई, देख मन टूट जाएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबके पास पहुंचती रहे। और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही बात कह रहा है, गारंटी बोर्ड एग्जाम को मुट्ठी में कैद करा दूंगा भाई। इंग्लिश को मुट्ठी में बनवा रखवा दूंगा और जब बस जाके बोर्ड एग्जाम में पैट के लिए चिपका दियो। आंसर शॉर्ट इन्हीं के अंदर से निकल जाए सारे के सारे। बस ये लॉन्ग आंसर याद कर लो भाई तुम, और याद नहीं कर रहे तो जैसे मैं बना रहा हूं ना ऐसा बना लो, समझ लो फ्रेंड्स। और हमें सपोर्ट करो, मुझे आपकी जरूरत है और जो आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो मैं आपका आभारी हूं। उसके लिए आपको अपने दिल से हार्ट से धन्यवाद करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आपने मुझे अब तक काफी फॉलो किया है, सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो, वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, उसके लिए थैंक्स।